friends, today we are going to discuss a very interesting topic, thermodynamics. तो फ्रेंड्स 11th स्टैंडर्ड में एक बहुत ही लंबा सा एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, है बहुत इजी, लेकिन उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स और ढेर सारे फॉर्मूलाज एंड ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स है। तो फ्रेंड्स थर्मोडायनामिक्स बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? फर्स्टली हम लोग रैंचो टाइप डेफिनेशन देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। रैंचो ने क्या कहा था 3 इडियट्स में? व्हाट इज मशीन के लिए क्या कहा था? एनीथिंग विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट्स इज अ मशीन। पेन की निप से लेके पैंट की जिप तक हम मशीन से घिरे हुए हैं। इसी तरह थर्मोडायनामिक्स से भी हम घिरे हुए हैं। खाने के पकने से लेके गाड़ी के चलने तक हर चीज में थर्मोडायनामिक्स होता है। जैसे कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उस पेट्रोल से गाड़ी चलती है। पेट्रोल बर्न होता है, उससे हीट एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसकी वजह से गाड़ी आगे जाती है। हम खाना पकाते हैं, हीट हम केमिकल्स को देते हैं। हम जो खा रहे हैं वो क्या है? एक केमिकल है। फूड इज अ केमिकल, वो नेचुरल केमिकल है। तो हम हीट एनर्जी उस फूड आइटम्स को दे रहे हैं, वो खाना पक रहा है। तो इस तरह से थर्मोडायनामिक्स से हम चारों तरफ से हमारे डे टू डे लाइफ में इतने घिरे हुए हैं। हमारी लाइफ थर्मोडायनामिक्स के बिना इतनी मुसीबत वाली हो जाएगी, यू कांट इवन इमेजिन। तो हम वर्ड के हिसाब से अगर उसका मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज थर्मो? थर्मो इज हीट एंड डायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन, यानी हीट जो कि मोशन में है उसकी स्टडी यानी थर्मोडायनामिक्स। और उसके पीछे हम केमिस्ट्री पे पढ़ रहे हैं, इसलिए केमिकल थर्मोडायनामिक्स लगाया है। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड हीट ट्रांसफर। उसको बुक की तरह से अगर डिफाइन करेंगे तो थर्मोडायनामिक्स इज द फील्ड कंसर्न विद मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय हीट। और व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स? क्वांटिटेटिव अकाउंट ऑफ द एनर्जी इफेक्ट्स ऑफ chemical process and use of such information for prediction of chemical behavior। बाप रे, क्या क्या हुआ कुछ नहीं समझा, इतना तगड़ा अंग्रेज, घबराना। आगे जो मैं कुछ चीजें बताने जाने वाला हूं उससे ये और ज्यादा क्लियर हो गया। हमने तो ये देख लिया कि थर्मोडायनामिक्स से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम एक इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स के ऊपर इतना रिसर्च 18th सेंचुरी में क्यों हुआ? फ्रेंड्स, आज की दुनिया में इंसान जब से होशियार होता गया, बेमतलब के उसने किसी को गाली भी नहीं दी, तो रिसर्च क्यों करेगा? उसको जरूरत थी, इसीलिए उसको उसके ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर उन साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और उसको आगे बढ़ाया। हम जाते हैं 1800 की सदी में। 1600 की सदी में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था। तो 1800 की सदी में फ्रांस में स्टीम इंजन का यूज किधर होता था? तो कोल माइंस में होता था। कोल माइंस में फ्रेंड्स, जब कोल निकलता है तो उसके साथ साथ पानी भी निकलना चालू होता है। तो उस पानी को वो कोल माइंस से बाहर फेंकना पड़ता था। तो उसके लिए स्टीम इंजन का यूज हुआ करता था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें प्रॉब्लम क्या था? वो जो स्टीम इंजन था उसकी इफिशिएंसी बहुत ही कम थी। लेकिन वो, हालांकि कोल माइन थी तो उधर कोल बहुत सारा रहता था, तो उधर के उधर कोल अरेंज हो जाता था। तो दैट वाज अफोर्डेबल टू यूज दैट स्टीम इंजन इन द प्रीमाइसेस ऑफ कोल माइंस। लेकिन वो स्टीम इंजन को बाहर किधर यूज करना हो तो इट वाज नॉट एट ऑल अफोर्डेबल। वो टाइम पे कार्नोट जैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च बहुत किया और वो टाइम पे वॉर चलता था। तो वो वॉर के टाइम पे इनको लगा कि स्टीम इंजन का हम और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वॉर से हम जीत सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से इन्होंने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर रिसर्च बहुत किया। तो स्टीम इंजन कैसे वर्क होता था? स्टीम की ताकत से स्टीम कैसे प्रोड्यूस होगी? हीट से। हीट किसी लिक्विड को दिया जाएगा, उससे स्टीम पैदा होगी, उस स्टीम से मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस होगा। उसका एक पिस्टन रहेगा,
हम भी आगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। सिस्टम यानी हम जिधर भी बोलेंगे सिस्टम होता क्या है, एक सिलेंडर, उसमें गैस और उसको एक पिस्टन। तो पिस्टन स्टीम इंजन से क्या होता है, ऊपर नीचे हुआ करता है और उस ऊपर नीचे होने वाले पिस्टन का आधार लेके वो पानी बाहर निकाला जाता था। तो इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो भी काम हुआ, कार्नोट और अदर साइंटिस्ट ने जो भी काम किया, उस काम का रिजल्ट इस थर्मोडायनामिक के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। जो पहली हमने डेफिनेशन देखी है वो स्टीम इंजन से रिलेट करके मैं अभी बताऊंगा। थर्मोडायनामिक्स इज द फील्ड कंसर्न्ड विद मैकेनिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय हीट। स्टीम इंजन में मैकेनिकल एक्शन क्या है, पिस्टन की मूवमेंट। पिस्टन की समझो ये सिलेंडर है और इधर हमने लगाया है पिस्टन, तो इसके स्टीम की एनर्जी से ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर ऊपर होगा। तो ये जो मैकेनिकल एक्शन इस हीट की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में स्टडी करना, इस फील्ड के बारे में स्टडी करना क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है। और इसका डे टू डे लाइफ में हीट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि सूर्य है, सूर्य से भी हमें बहुत सारी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हीट एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल एंड वाइडली सीन मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। तो हीट की वजह से हीट एनर्जी अलग अलग फील्ड्स में भी रिसर्च किया गया उसके ऊपर भी। तो ऐसे ही उसको और आगे लेके जाने के बाद पहुंच गए केमिकल थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स को और आगे जाके पढ़ने के लिए लोग पहुंच गए केमिकल थर्मोडायनामिक्स में। केमिकल यानी आ गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी आ गया रिएक्शंस। तो केमिकल प्रोसेसेस जो भी होते हैं वो प्रोसेसेस किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो वो प्रोसेस होने के लिए वो हीट एब्सॉर्ब करेंगे या फिर वो प्रोसेस होने में हीट इवॉल्व होगी। अगर वो हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर उसमें से हीट बाहर जा रही है तो वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे एनर्जी इफेक्ट्स है। जब हीट किसी केमिकल प्रोसेस में, मैं सीपी लिखता हूं, किसी केमिकल प्रोसेस में अगर आप हीट दे रहे हो, इधर रहेंगे रिएक्टेंट्स, इधर रहेंगे प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ जाएंगी क्योंकि इसमें हीट एनर्जी ऐड हुई है रिएक्टेंट्स में। तो ये सारे क्या है, और एक्सोथर्मिक रहेगी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ये सारे क्या है, ऑल दीज आर एनर्जी इफेक्ट्स ऑफ ए केमिकल प्रोसेस। तो हमें ये सारे केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस होने वाले हैं इनको केमिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना है। इन स्टडी से हमें पता चलेगा कि वेदर दिस chemical process or combination of these atoms or molecules or these two particles or these two substances will result in a chemical reaction or not. That we will understand from the study of chemical thermodynamics. Now friends, मोटा मोटी मुझे लगता है कि सभी को व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स समझ गया होगा। जैसा कि हमने डे टू डे लाइफ में भी देखा है और हमारे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा है, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इससे केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी इस चैप्टर में। नाउ वी विल सी दीज टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली। So friends, these are the terminologies which we are going to use very oftenly during this whole chapter. Very first thing is system. तो system क्या होती है, anything which is under observation, anything which is under observation is system. For example, मैंने
सुबह सुबह जो मिल्क आया उसको पतीले में लेके गैस पे रख दिया, तो उधर मेरी सिस्टम क्या है, मिल्क इन दैट पॉट, मिल्क इन दैट पॉट। ये समझो पॉट है, इसमें मैंने मिल्क रख दिया, तो ये जो मिल्क है ये मेरी सिस्टम है, और बाकी सारा ये मिल्क को छोड़ के जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग। यानी यूनिवर्स, अगर हम पूरे यूनिवर्स को अगर सोचेंगे तो पूरा यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अभी मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि समझो मैं जम्मू कश्मीर में हूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है और रूम में मैंने कुछ लकड़ियां जलाई है, तो उन लकड़ियों की हीट से वो रूम में गर्मी पैदा होगी जिससे मुझे ठंड नहीं लगेगी। तो इस गर्मी का कुछ फायदा है जो किधर और जगह पे, जो लद्दाख में बैठा है या फिर रूम के बाहर बैठा है, वो बिल्डिंग के बाहर जो उस कमरे से बाहर है, तो उसको, उस व्यक्ति को उस हीट का कुछ फायदा है क्या, नहीं है दोस्तों। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को हमें थोड़ा सा उतना ब्रॉड करके नहीं समझा जा सकता, लेकिन आइडियली अगर डिफाइन किया जाए तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज द यूनिवर्स, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज सराउंडिंग। लेकिन उस सराउंडिंग का हमें क्या लाभ है कि जिस सराउंडिंग के ऊपर ये सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है उसका कुछ इफेक्ट हो रहा ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है, तो वो सराउंडिंग को हम नहीं कंसिडर करते। यानी इंडिया में अगर हम कुछ केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका में अगर बारिश हो रही है, तो उधर की बारिश का हमारे केमिकल प्रोसेस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। यानी सराउंडिंग हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उस सराउंडिंग को कंसिडर करेंगे जिस सराउंडिंग के ऊपर हमारे सिस्टम के अंदर होने वाले प्रोसेस का इफेक्ट होगा, उस सराउंडिंग को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन थियोरेटिकली होल यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। Now friends, what is boundary? And real or imaginary line which is separating system from its surrounding is called as boundary. अभी इधर आपने देखा कि ये मिल्क से पॉट आधा भरा हुआ है, इसके नीचे हमने लगा दिया है बर्नर, ये हीट दे रहा है इसको, बर्नर या गैस जो भी हो, तो ये जो हीट दे रहा है, तो इस मिल्क को इस यूनिवर्स से सेपरेट किसने किया है दोस्तों, इस पॉट ने। तो इसे हम कह सकते हैं बाउंड्री। दिस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो बाउंड्री क्या हुआ, माइंडेड, रियल और इमेजिनरी line separating system from its surrounding। अभी मैं इमेजिनरी की तरफ आऊंगा। फ्रेंड्स, जब आप इस पॉट में मिल्क डाल रहे हो, आधा पॉट मिल्क से भरा है और आधा पार्ट में क्या है, एयर है, बराबर। तो इस एयर को इस मिल्क से भी कुछ एक लाइन जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है, तो दैट लाइन, that boundary is imaginary। रियल तो ये है ही, लेकिन जो हमें दिख नहीं रही है with open eyes, that is the imaginary boundary। Real or imaginary line which is separating system from its surrounding is the boundary। So friends, now we will see what all types of boundaries are existing। Ideally, there are only two types of boundaries, real and imaginary. For our better understanding, we have classified these boundaries. As you know what are real and imaginary boundaries. I'll move on to rigid and flexible boundaries. Rigid and flexible boundaries क्या होती है, जो boundaries move नहीं होती है, rigid, स्टेशनरी रहती है। जैसे कि एक क्लोज डिब्बा है, तो वो डिब्बा की बाउंड्री, वो डिब्बा एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है क्या, नहीं, स्टील का डिब्बा उतने का उतना ही रहने वाला है। और ये एग्जांपल हुआ रिजिड बाउंड्री का।
और फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होती है, मान लो ये एक सिलेंडर है और इसका ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्या होने वाला है, अप एंड डाउन, वो मूव हो सकता है। यानी ये जो बाउंड्री है, पिस्टन की जो बाउंड्री है, ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, अप डाउन मूव हो सकती है। तो ये हो गया रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अभी ये और ज्यादा से ज्यादा हमें यूज इसका होने वाला है इन दो बाउंड्रीज का। व्हाट आर डायाथर्मिक बाउंड्रीज एंड एडियाबैटिक बाउंड्रीज? डायाथर्मिक यानी these boundaries allow heat transfer and adiabatic boundaries won't allow heat transfer। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कि थर्मस फ्लास्क, अगर थर्मस में आप चाय डालोगे तो वो वैसी ही रहेगी, उसमें की हीट बाहर जाएगी क्या? नहीं। यानी ये जो एडियाबैटिक बाउंड्रीज है, these boundaries won't allow heat transfer, it won't allow heat to transfer with the surrounding, whereas diathermic boundary क्या होती है, it allows heat transfer with the surrounding। जैसे कि हम किसी नॉर्मल बॉटल में, नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल में जब हम कोई गर्म पानी डालते हैं तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ diathermic boundary, and this is the thermos flask is the example of adiabatic boundary। Now friends, we will see next concept, what are the types of system। जब हम यूनिवर्स में देखते हैं कि there are 3 types of systems। एक तो होती है ओपन सिस्टम, जिसमें जो भी सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी मैटर अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसके हीट और मैटर दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि समझ लो मैं किसी ओपन वेसल में पानी गर्म कर रहा हूं, तो उसमें की पानी जो वेपर बन के, स्टीम बन के जो बाहर जा रही है, वो भी सराउंडिंग में जा रही है, और हीट भी जो है वो भी ट्रांसफर हो रही है। बाहर से ये हीट सिस्टम में जा रही है, इसीलिए तो ये गर्म हो रहा है। यानी बाहर की हीट अंदर जा रही है, और अंदर के जो मॉलिक्यूल्स, अंदर का जो मैटर है, वो भी खुद बाहर से हीट एब्सॉर्ब करके जो वेपराइज होने वाला मैटर है उसको बाहर छोड़ रहा है। यानी हीट एंड मैटर दोनों भी जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, दैट इज द ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हीट तो एक्सचेंज होती है, हीट तो एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ होती है, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। मान लो कि गर्म पानी मैंने किसी बॉटल में बंद कर दिया, तो वो ओवर द टाइम ठंडा होगा, लेकिन जो पानी ठंडा होके उसकी जो स्टीम या वेपर्स उसके जो निकले वो बॉटल में ही बंद रहेंगे। उसका जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग। अभी व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंजेस विद द सराउंडिंग। अभी आप किसी थर्मस फ्लास्क में पानी डालते हो और उसको नीचे से अगर बर्नर लगा दो, तो थर्मस में का पानी गर्म होगा? नहीं होगा। और अंदर का गर्म पानी ओवर द टाइम ठंडा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें से ना हीट बाहर जा रही है ना मैटर बाहर जा रहा है। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसी वाली सिस्टम कौन होती है? आइसोलेटेड सिस्टम होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने क्या क्या देखा? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? रैंचो वाली डेफिनेशन, खाने के पकने से लेके गाड़ी के चलने तक हम थर्मोडायनामिक्स से घिरे हुए हैं। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक इज स्टडी इन मोशन। जो भी हीट मोशन में है, यानी हीट ट्रांसफर, जो भी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, उसका स्टडी यानी थर्मोडायनामिक्स। और केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? क्वांटिटेटिव अकाउंट ऑफ एनर्जी इफेक्ट्स ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस। और उस क्वांटिटेटिव अकाउंट को स्टडी करके हम क्या जज करने वाले हैं, वो केमिकल प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। और उसके बाद में हमने क्या देखा? 3 टर्मिनोलॉजीज, व्हाट आर सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम, एंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इन द यूनिवर्स इज इट्स सराउंडिंग। और इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला है वो है बाउंड्री। बाउंड्रीज के अलग अलग टाइप हमने देखे, व्हाट आर रियल बाउंड्रीज, इमेजिनरी बाउंड्रीज, रिजिड बाउंड्रीज, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, डायाथर्मिक बाउंड्रीज एंड एडियाबैटिक बाउंड्रीज। डायाथर्मिक बाउंड्रीज में हीट ट्रांसफर अलाउ होता है,
और एडियाबैटिक बाउंड्रीज जो है वो हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करते। एडियाबैटिक बाउंड्रीज का बेस्ट एग्जांपल है हमारा थर्मस फ्लास्क। उसके बाद में हमने देखा थ्री टाइप ऑफ सिस्टम्स, ओपन सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, और आइसोलेटेड सिस्टम में हीट और मैटर कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।